फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में प्रसव अर्थात बच्चा जनने की प्रक्रिया। किसान बंधु, पशुओं में बच्चा जनना ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यदि प्रसव नहीं होगा, बच्चा नहीं जनेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। जब तक हमारी गायें, हमारी भैंसें, हमारे पशु बच्चा नहीं जनेगी, इसका प्रसव नहीं हो पाएगा, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमें लाभ नहीं मिलेगी, हमें दूध नहीं मिलेगी, हमें संतति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखे और लाइक भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पशुओं में प्रसव के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रसव पशुओं में सुरक्षित होना चाहिए। जब तक सुरक्षित प्रसव नहीं हो पाएगा, हमें हमारी संतति, हमारे बछड़े, पारी इत्यादि का जनन नहीं हो पाएगा, तब तक हमें दूध की प्राप्ति नहीं होगी और हमें लाभ की अर्जन नहीं हो पाएगा। प्रसव कैसे सुरक्षित हो, यह एक बहुत ही जवाबदेही और महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए हम आप सतत प्रयासरत रहते हैं कि हमारा प्रसव सही हो। अब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसव का समय क्या हो, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होता है। अगर हम सुरक्षित प्रसव करवाना चाहते हैं, अगर हमारा पशु सही मायने में बच्चा दे दे, तो इसके लिए पहला प्रश्न यह उठता है। इस प्रश्न को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो पहला प्रश्न यह है कि प्रसव का समय क्या होना चाहिए। आप कैसे समझेंगे कि प्रसव का समय आ गया है? इसको मैं लाल अंक से अंकित कर रहा हूँ। यह लाल बहुत ही खतरे का जवाबदेही है, निशानी है। तो प्रश्न पहला यह है कि आप कैसे समझेंगे कि प्रसव का समय आ गया है पशुओं का। जैसा कि आप जानते हैं, गाय 9 महीना 9 दिन में और भैंस 10 महीना 10 दिन में बच्चा देती है। तो ये समय पूरने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि पशुओं का प्रसव का समय आया या नहीं। अगर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आप यह असुरक्षित प्रसव की ओर चला जाएगा, जिसमें कि आपको जच्चा बच्चा, पशु का और बछड़े का दोनों का नुकसान होने की संभावना रहता है। अब देखिए, आप कैसे गौर करिएगा कि प्रसव का समय आ गया है। इसके लिए मैं 2 डायग्राम बनाया हूँ। एक डायग्राम यहाँ पर है, दूसरा डायग्राम रेखा चित्र में यहाँ बनाया हूँ। अब देखिए, इस रेखा चित्र में प्रसव का समय आया या नहीं, इस बात को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर हम देखेंगे। ये मैंने लाल अंक से लगाया। ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर। ऊपर में क्या देखना है? ऊपर में देखना है कि जब भी पशु का प्रसव का समय आ गया होगा, तो इसका जो पुट्ठा है, पशु का पुट्ठा, यह जो है पूरा भरा फूला हुआ नजर आएगा। ये पुट्ठा, इसको बोलते हैं पुट्ठा छोड़ना। पशु क्या करता है? पुट छोड़ देता है। ठीक है। अब ऊपर से अब नीचे की ओर आइए। जब पूंछ से अब नीचे की ओर आएंगे, तब आप पूंछ को देखेंगे। ये इसका पूंछ है। पूंछ भी जो कल तक सिकुड़ा हुआ था, आप यह आज मुलायम और आपको नरम लगेगा। छू करके देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ,
अब जो है हमारे पशु बच्चा देने की ओर अग्रसर हो रही है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो है वह है जोनी मार्ग। इसके जोनी मार्ग में उभार आने लगता है, उभार करके बाहर आ जाता है। बाहर से छुएंगे आप तो वो मुलायम नजर आएगा। अब तीसरा आप नीचे की ओर बढ़िए तो देखेंगे कि दोनों पैरों में आप इस तरीका से फैलाव आ जाता है और वहाँ पर जो आपका थन है, इस थन में पूरा दूध भर जाता है। आपने देखा पूठ छोड़ दिया है, पूछ मुलायम हो गया, आपका जोनी मार्ग है वह उसमें उभार आ गया, दोनों टांगों के बीच में थन जो है सो उभर करके सामने आ गया और इस थन में दूध उतरने लगा। ये दूध उतरने लगा, ये जो है आपको दूध उतरने लगा, ये आपका बता रहा है कि प्रसव का समय नजदीक आ गया है, इससे आपका सुरक्षित प्रसव हो जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रसव का समय का पहचान है। दूसरा प्रश्न को मैं ब्लू अंक से लिख रहा हूं, ब्लू जो है नीले रंग से रेखांकित कर रहा हूं। प्रश्न आपका दूसरा क्या आएगा कि अब ये तो प्रसव का समय आ गया, अब जनन या प्रजनन का समय, अब जो है बच्चा देगी, यह समय जनने का समय, प्रजनने का समय। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि जनने का समय आ गया? इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, प्रसव को समय देखने के लिए आप क्या किए, ऊपर से नीचे की ओर देखें। अब जनने का समय आया है या समय हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए आप बाहर से अंदर देखेंगे। ये मैं ब्लू अंक से प्रश्न 2 को रेखांकित किया हूं। अब बाहर से देखना है, ये बाहर है, बाहर से अंदर देखना है, ठीक है। लीजिए बाहर से अंदर क्या देखना है, ये देख लीजिए। बाहर से देखना है, जब जनने का समय आएगा तो पानी का थैला जो है वह निकलेगा, अर्थात मुंह तोड़ फूटेगा। पानी की थैला को निकलना ही मुंह तोड़ फूटना कहते हैं। तो मुंह तोड़ निकला, पानी फूट करके बाहर थैली पानी का निकल गया। अब पानी तो निकल गया, तब आपको बचेगा क्या, इसमें हल्का हल्का श्लेष्मा और लज्जा मिलेगा, जो कि जोनी मार्ग से सटा हुआ रहेगा। ये जोनी मार्ग से आपको लज्जा सटा हुआ रहेगा। दूसरा और तीसरा और सबसे बड़ा जो इसकी पहचान है, जो कि आपको बताएगा कि जनने का समय नजदीक आ गया है, वह है ये बछड़े का टांग। ये जो टांग है, पैर, मैं इसको 1 नंबर में लिखा, ये टांग का निकलना, टांग का निकलना ही सबसे बड़ा इशारा हुआ कि जनने का समय आ गया है। अब देखिए, ये आपको प्रसव का समय जान गए, जनने का समय जान गए, और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज है वह है कि सुरक्षित प्रसव होगा कि नहीं, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जो नियम है प्रकृति का उसके अनुरूप बच्चा देगी कि नहीं, कि अप्राकृतिक हो जाएगा। यानी कि आपको अवस्था जो है, ये आपका मैं हरा कलम से एक प्रश्न दे रहा हूँ। ये प्रश्न जो है, ये तीसरा प्रश्न है आप लोग के लिए, वो है अवस्था। अब किस अवस्था में है, इसी समय को जान लीजिए तो आपको पशुओं में सुरक्षित प्रसव हो जाएगा और बच्चा सुरक्षित जन्म ले लेगा।
ये अवस्था को जानना बहुत जरूरी है। इस अवस्था को आप इस तरीक़ा से जान सकते हैं कि अगर अवस्था सही है, व्यवस्था अंदर का सही है, तो इस व्यवस्था में आपका प्रसव प्राकृतिक रूप से आपको शरीर से बच्चे का जनन, पशुओं के शरीर से बच्चे का जनन आसानी से बाछा बाछी जन्म ले लेंगे। यदि अवस्था में गड़बड़ी है, व्यवस्था में गड़बड़ी है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम अंदर से करेंगे। ये मैं अब अंदर से मैं टिक हरा से लगा रहा हूँ। यही हरा ही आपको सही मार्गदर्शन करेगा, जो कि आपका खुशहाली का, आपके पशुओं के बच्चा जनने का, आपके आमदनी का, जो कहते हैं ना कि नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन, अर्थात प्रसव नहीं तो पैसा नहीं, तो पैसा और प्रसव दोनों सुरक्षित रहे, इसका ये हरा से इशारा रेखाचित्र कर रहा हूँ। ये हुआ। तो इसको अवस्था को कैसे देखेंगे? अवस्था को देखना है अंदर से देखना है कि ये इसकी अवस्था और व्यवस्था सही है कि नहीं, हमारी गाय हमारी भैंसे सुरक्षित प्रसव में है या नहीं, ये हम अंदर से देखेंगे बाहर की ओर। अब यहाँ 3 प्रश्न हो गया। एक प्रसव का समय ठीक, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि प्रसव का समय ठीक है या नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे? इसको ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। अच्छा, जनने का समय ठीक है या नहीं, इसको हम बाहर से अंदर की ओर देखेंगे। और अवस्था ठीक है कि नहीं, अंदर का व्यवस्था ठीक है कि नहीं, हमारा पशु, हमारा जच्चा, हमारा बछड़ा, हमारा बच्चा सही है कि नहीं, इस बात को देखेंगे हम अंदर से बाहर की ओर। अगर इस व्यवस्था में है तो हमारा पशु आसानी से सुरक्षित प्रसव में आ जाएगी। ये व्यवस्था क्या है, इसमें आप देख लीजिए। देख रहे हैं, पैर आगे है, दोनों पैर 1 नंबर, और ये देखिए दोनों पैर आगे है, इसके ऊपर में मुंह है, थुथुन है, इसके पीछे में पूंछ है, और यहाँ पर फिर पैर, पिछला पैर नीचे में है, और आगे में अगला पैर है, उसके ऊपर में सिर रखा हुआ है। तो इस अवस्था में सुरक्षित प्रसव होता है, और इसमें हमारी गायें, हमारी भैंसें आसानी से प्रसव देती है, और प्राकृतिक रूप में देती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें कहीं कोई शारीरिक कष्ट नहीं होती है। लेकिन जब यह अवस्था गलत हो जाता है तो हमारे पशुओं का इससे नुकसान हो जाता है, हमारे बछड़ों का नुकसान हो जाता है। अब ये अवस्था हो गया। अब देख रहे हैं अगला भाग में ये जो व्यवस्था था, ये आगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे की ओर है बच्चा। आप ऐसे कह सकते हैं कि यह बच्चा सीधा है, सीधा बच्चा है। आप ये बच्चा देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा है, दोनों पैर आगे, उसके ऊपर थुथुन है, आराम से दोनों पैर निकला, इसके साथ साथ थुथुन भी निकला, और बच्चा आसानी से आगे की ओर आता है, और सीधा बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया, यह अवस्था, यह व्यवस्था पशुओं में प्राकृतिक प्रजनन का सबसे अच्छा निशानी है। दूसरा एक और अच्छा निशानी है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दूसरा, घबराना नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इस रेखा चित्र में यहाँ पर पिछला पैर है, देखिए 1 नंबर में यहाँ लिख दिया, 2 नंबर यहाँ लिख दिया, उल्टा। ये आगे नहीं है बल्कि ये क्या है, पीछे है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, पीछे, नोट कर लीजिए इसको, पीछे, और ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा। ये हुआ आपका उल्टा, पीछे की ओर है और बच्चा उल्टा है।
घबराना नहीं है आपको कि बच्चा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। ये भी एक प्राकृतिक लक्षण है और आसानी से बच्चा देने का एक कारगर उपाय है। कहीं कतई इसमें घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय इसमें लगता है ज़्यादा। ये बच्चा, इसका पीछे से दोनों पैर है और यहाँ पर इसका कमर है, शरीर है, और ये देखिए यहाँ पर थुथुन है और अगला पैर नीचे की ओर है। ये भी एक प्राकृतिक अवस्था है और इसमें बच्चा उल्टा है तो सबसे पहले दोनों पैर बाहर निकलता है और इसके बाद इसका पिछला धड़ बाहर निकलता है, पिछला धड़ के बाद थुथुन निकलता है और थुथुन निकलने के बाद दोनों अगला पैर आसानी से निकल जाता है। ये भी एक प्राकृतिक और सुरक्षित प्रसव है पशुओं का, बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ किसान बंधु घबरा जाते हैं, बच्चा तो उल्टा है, बुलाओ किसी को, बुलाओ, और झोला छाप के चक्कर में चले जाते हैं, जिससे कि आपको जच्चा बच्चा, पशु, बछड़ा बाछी का नुकसान हो जाता है। एकदम नहीं घबराना है। ये भी एक सीधा और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित प्रसव का निशानी है। दो निशानी हो गया, एक तो आगे पैर से थुथुन के साथ सीधा बच्चा निकल जाए, दूसरा पीछे पैर से शरीर के साथ बच्चा उल्टा बाहर निकल जाए। इसमें थोड़ा समय लगता है उल्टा बच्चा में, लेकिन यह भी खुद बच्चा दे देती है। इसमें कहीं किसी से सहायता लेने की और इसको कोई बाहरी रस्सी फंसाना, चाहे लोहा का कड़ी फंसाना, चाहे कुछ बांध के खींचना, इस तरह का करने का इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा उल्टा है तो क्या हुआ, है उल्टा, थोड़ा समय लेगा, गाय समय लेगी, पशु समय लेगी, बच्चा देगी। ये दोनों जो है सुरक्षित प्रसव का निशानी है। यहाँ तक आपको कतई कोई समस्या नहीं है और तनिक भी घबराना नहीं है। घबराना कब है? जब आपको सुरक्षित प्रसव में समय ज़्यादा लग जाए, तब वह अप्राकृतिक प्रसव होता है, जो कि बहुत ही जटिल और कठिन प्रसव होता है। इसमें क्यों होता है ऐसा, बस आप समझ लीजिए। ऐसा समझ लेने से आप स्वयं अगर अपने हाथ का नाखून साफ कर लेते हैं, लाइफबॉय साबुन से हाथ साफ कर लेते हैं, नाखून नहीं है हाथ में, थोड़ा सा सरसों तेल लगा लेते हैं, तो आप अंदर में इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि आपका पशु के अंदर में बच्चा सुरक्षित है और इसको जनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, अब इस बात को देखिए। मैं पुनः लाल कलम उठा रहा हूँ, लाल, देखिए दिक्कत कहाँ होगी, इसको देखिए जरा सा। दिक्कत यहाँ होगी कि ये जो पैर देख रहे हैं ना, ये आगे पैर 1 नंबर वाला, ये पैर आपको आगे नहीं जा करके, अगर ये पैर यहाँ से या यहाँ से, देखिए यहाँ से कुल्हा से या घुटना से या इस पॉइंट पर से अगर मुड़ जाता है, अगर अंदर की ओर मुड़ करके ये पैर पीछे आ जाता है और एक पैर आगे चला जाए, तो यहाँ पर दिक्कत कि आपको अप्राकृतिक प्रसव, कठिन प्रसव और जटिल प्रसव का समस्या यहाँ से शुरू होता है। वो भी ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा सा पैर उल्टा हो गया तो क्या हुआ, उसको हम सीधा कर देंगे। अगर आपके पास उतना धैर्य नहीं है, अनुभव नहीं है, तो हम निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे। निकट के पशु चिकित्सक आपको सही समय पर आ जाएंगे और आपका प्रसव सुरक्षित हो जाएगा। इसमें पैर सीधा कर देंगे, पैर ही ना उल्टा था, पैर को सीधा कर दिया जाएगा, बच्चा आसानी से निकल जाएगा। अगर ये पैर सीधा है तो दूसरा पैर को भी खोज करके देख लेंगे, वो सीधा है कि नहीं। कभी कभी वो भी टेढ़ा हो जाता है, इस तरीक़ा से टेढ़ा हो जाता है। तो बच्चा जनने का सही तरीका मैं बता दूं, ये इस प्रकार से है। ये जो थुथुन है ये दोनों इस प्रकार से है और धीरे धीरे ऐसे निकलता है, फिर सिर निकलता है और वापस पूरा बच्चा बाहर निकल जाता है। ये सही तरीका है। दिक्कत कहाँ आ जाएगा, जब एक पैर मुड़ जाए,
दो पैर मुड़ जाए, गर्दन मुड़ जाए बाईं ओर, दाहिने ओर, या फिर गर्दन नीचे की ओर मुड़ जाए, तो यहाँ पर जटिल और कठिन अप्राकृतिक प्रसव जो है बच्चा देने का ये जो प्रक्रिया है ये बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। यहाँ पर पैर मुड़ जाएगा, गर्दन मुड़ जाएगा, ये गर्दन का भाग है ना, ये देख रहे हैं ना, यहीं से ये मुड़ जाएगा। दूसरा पैर भी मुड़ जाएगा, दूसरा पैर यहाँ देख रहे हैं, दूसरा पैर भी मुड़ जाएगा। हाँ, तो इसको सीधा कर देने से फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए इसको निकाल दीजिए, आराम से बच्चा निकल जाएगा। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि पिछला पैर ठीक है, अगला पैर भी ठीक है, और ये दोनों भाग जो है गर्दन का मुड़ करके यहाँ पर चला आया है, तो बच्चा देने में आपको पशु को दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको पैर सीधा कर दीजिएगा, गर्दन सीधा कर देने पर इसमें थोड़ा सा मदद लगाना पड़ता है, रस्सी लगाना पड़ता है। अगर जानवर पैलोट है, पहली बार बच्चा दे रही है, तो और दिक्कत है उसको, क्योंकि उसका जननांग, उसका जो गर्भाशय गिरवा है वो उतना ज़्यादा उसमें फैलाव नहीं रहता है, जिसके कारण बच्चा को निकलने में दिक्कत होती है। अगर गर्भाशय गिरवा सही अवस्था में रहे तो बच्चा आराम से निकल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फैलाव होना जरूरी है, जो कि पैलोट गाय में, पैलोट भैंस में जो पहली बार बच्चा जनती है उसमें दिक्कत होता ही है। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। दूसरा, आपको एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा जैसे कि चारों पैर एक साथ ऊपर चला आएगा। देख रहे हैं ना, दोनों पैर, यहाँ से ये पैर इधर चला आएगा और पिछला पैर यहाँ से इधर चलाएगा, चारों पैर आ जाएगा एक साथ। अब गर्दन कहीं साइड में झुक करके ऐसे करके टेढ़ा होकर के छुप जाएगा और चारों पैर एक साथ आ जाएगा। अब हाथ डालेंगे तो आपको पैर में खुर मिल जाएगा। जब पशु चिकित्सक हाथ डालते हैं तो उनको खुर मिलता है। तो ऐसे स्थिति में अप्राकृतिक प्रसव में बहुत ही कठिनाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक चीज यहाँ पर ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि पिछला पैर जो है सो ये सब ठीक रहेगा, एक पिछला पैर आगे आकर के फंस जाता है, तो कुछ नहीं करना है, फिर उसको पीछे करके ठेल देना है। ये पीछे अवस्था में चल जाएगा, ये दोनों आगे रहेगा ही, आराम से निकल जाएगा। कभी कभी आपको चौथा पैर आगे आ जाएगा। तो इसमें इस प्रकार के समस्या से आप अप्राकृतिक प्रसव से बचने का एक ही और जो सुरक्षित उपाय है वह है आपके पशु चिकित्सक। कभी भी झोला छाप या जो अप्रशिक्षित लोग हैं ऐसे लोग के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आपको पशु से हाथ धोना पड़ेगा और बच्चा तो मारिए देगा वो। इसीलिए आपको सुरक्षित प्रसव के लिए सबसे पहले निकट के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करिए, उन्हीं के देख रेख में आप पशुओं में प्रसव करवाइए। तब आपको गाय भी सुरक्षित रहेगी, बछड़ा भी सुरक्षित रहेगी और दूध भी आपको जो है सो सुरक्षित रहेगी और ज़्यादा दूध उत्पादन होगी। अब होता क्या है, जो अप्रशिक्षित लोग होते हैं, न समय, न प्रसव का समय देखे, न जनने का समय देखे, न अवस्था देखे, न थन में देखे कि उभार आया, दूध निकला, कुछ देखे नहीं और सीधे जो है सो हाथ घुसा करके खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो खींचना शुरू कर देते हैं इसमें पशु का जान चली जाती है और इससे बहुत क्षति होता है। तो एक आपने ये देखा आगे की अवस्था में किस प्रकार से अप्राकृतिक प्रसव जटिलता आपको समस्या खड़ा कर सकता है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पीछे वाला भाग में भी आके देख लीजिए आप। ये पिछला भाग में इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें भी यही हो सकता है कि जो अगल पिछला दोनों पैर था ये आपको यहाँ चलाया, देख रहे हैं, ये पैर आपको यहाँ चलाएगा। ठीक है, यहाँ चलाया, दूसरा पैर जो है वो भी आपको यहाँ चलाया, और तीसरा चौथा तो पहले से है ही। ये जो पिछला पोर्शन है वो आगे जाकर यहाँ फंस जाएगा। अब हाथ जैसे डालिएगा, अंदर हाथ डाले आपको पूंछ नजर आएगा, अरे ये छोटा सा पूंछ है, ये क्या है भाई, तो पूंछ है, पैर मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है।
ये अप्राकृतिक अवस्था हुआ, थोड़ा सा कठिनाई है इसमें, लेकिन करना क्या है, फिर वही उपाय, दोनों पिछला पैर को घींच करके आगे ले आना है, पूंछ के साइड में, पूंछ तो पकड़ा गया था हमको, पूंछ तो मिला ही था, पूंछ के बगल में दोनों को ले आएंगे और वो सरसों तेल लगा करके आसानी से उसको घींच लेंगे। इतना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, जब ये पैर, चारों पैर एक साथ आ जाए और मूड़ी नीचे की ओर चला जाए, ये जो आपका सिर देख रहे हैं ये यहाँ चला जाए नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पर चला जाता है, ये देख लीजिए, ये जब नीचे की ओर चला जाए, ये देख रहे हैं अंदर की ओर, आप पैर आपको 1 2 3 4, चारों पैर के बीच में अगर यहाँ पर ये जो सिर है ये आ जाता है, तब यहाँ पर बहुत ही कठिन और आपको ये कह सकते हैं कि ये गुणात्मक, जिसमें कि ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ऐसा समस्या हो जाता है। तो कभी कभी ये भी होता है इसमें कि पशु चिकित्सक को देख लेते हैं कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ है तो ठीक है, निकालने का कोशिश करते हैं, निकल जाता है, जब नहीं निकलता है तो उसमें हुक लगाते हैं, लोहा का रस्सी से बांध करके खींचते हैं, उस सब से भी नहीं होता है। और देख लेते हैं कि बच्चा का अवस्था जो है सामान्य अवस्था से थोड़ा बड़ा अवस्था में है बच्चा, बहुत बड़ा बच्चा है, तो क्या करेंगे, निकलने का कोई, गाय है छोटी है, भुटिया है, भैंस है छोटी भैंस है, बच्चा बड़ा अवस्था में है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बच्चा को काटना पड़ जाता है। अंदर में एक तार आता है, फीटोटोम वायर कहते हैं, इसको तार को अंदर में यहाँ फंसा देते हैं, जैसे पैर के अंदर में ऐसे ऐसे खींचते हैं, ये कट जाता है, मूड़ी कटता है, धीरे धीरे काट करके बच्चा को आसानी से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं में सुरक्षित प्रसव के लिए आपको निकट के पशु चिकित्सक से ही संपर्क करना चाहिए, ताकि आपका पशु सुरक्षित रहे, पशु से जन्ने वाला बछड़ा बाछी पारा पारी सुरक्षित रहे, और आपके यहाँ दूध का नदी बहते रहे, ताकि आपको आमदनी हो, 2 आमदनी होगा, बछड़ा बाछी से भी आमदनी होगा, दूध से भी आमदनी होगा, और गाय तो आपके पास पूर्वत धन है ही आपके पास, जो कि पशुधन है ही। इतना आप अगर समझ लेते हैं तो पशुओं के सुरक्षित प्रसव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप हमेशा लाभ कमाएंगे, और इस प्रकार से आपका यह पशु प्रसव आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।